तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो मनुष्य है वो आलसी प्राणी है। जब तक उस पर कुछ ऐसा बोझ ना पड़े या फिर जब तक उसको ये ना लगे कि मुझे अब काम करना ही पड़ेगा, अब अगर मैंने नहीं किया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा या फिर मेरा करियर डूब सकता है या फिर जो बना बनाया काम है वो भी बिगड़ सकता है, तभी हम लोग कुछ करने के लिए मरे जाते हैं। मतलब हमें अब करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, तो तभी वो कुछ करने के लिए सोचते हैं, वरना नहीं करते हैं। लेकिन जापान के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और वो आलसी बिल्कुल भी नहीं हैं। तो वो अपने आलसीपन को कैसे दूर करते हैं, और हम सब जानते ही हैं कि आज जापान जो है वो विकासशील नहीं बल्कि विकसित देश हो चुका है। तो उन्होंने कैसी क्या क्या स्ट्रेटजी जो है वो उसको अपनाई और वो किस तरीके से अपने आलसीपन को दूर रखते हैं और किस तरीके से हमेशा एक्टिव रहते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम हमेशा करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ आसान तरीके बताऊंगा जिसको आजमा कर आप बस चुटकियों में अपने आलसीपन को आप दूर कर सकते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जैसे कि जापान के लोग करते हैं। और वो क्या करते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जापान के लोग जो हैं वो अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कुछ जापानी तकनीक जिसके ज़रिए वो अपने आलस्य को यानी कि लेज़ीनेस को दूर करते हैं और ख़ुद को हेल्दी रखते हैं, फिट भी रखते हैं। और इसके अलावा जो भी काम है उसको ऑन टाइम पे करते हैं, ये नहीं कि बाद में करेंगे, आज करेंगे तो कल करेंगे तो परसों करेंगे। तो वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या चीज़ों को अपनाते हैं। तो सबसे पहले इकिगाई, जिसका मतलब होता है उद्देश्य ढूंढना। तो अपने जुनून, रुचियों और दीर्घकालिक लक्ष्यों को, मतलब जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है उसको आपको पहचानना है कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है, उसको आपको सबसे पहले जानना होगा, समझना होगा। अपने कार्यों को उद्देश्य की भावना से जोड़ना होगा, यानी कि उसको आपको खुद से जोड़ कर देखना है कि वो सिर्फ जो टारगेट है वो सिर्फ एक टारगेट नहीं है, वो मेरी लाइफ का मतलब एक तरीके से एम है, गोल है कि उसको मुझे अचीव करना है। और अगर मुझे उसे अचीव करना है तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये आपका मतलब एक तरीके से माइंड सेट होना चाहिए। जब आप उन सारी चीज़ों को करोगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ हमें करते रहना पड़ेगा, खुद को झोंकना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें हो सकती है। और ऐसा करके ही आप अपने लेजीनेस से छुटकारा पा सकते हो। इसके अलावा काइजन, तो ये जो टेक्निक है, जापानीज टेक्निक, ये लगातार खुद को सुधारने और आलस्य को हराने पर जोर देती है कि आप लगातार जो भी सारी गलतियां कर रहे हो, गलती करो, पर गलती इतनी बड़ी ना हो कि उसको माफ़ ना किया जा सके, और उसको सुधारना भी है आपको। जितनी भी गलतियां आप अपने लाइफ में किए जा रहे हो, आपको उससे सीखना है, सबक लेना है, फिर उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपका जो लेजीनेस है उसको हराने में आपकी मदद करेगा और आप जीत भी जाओगे। तो काइजन जो है वो काम पूरा करने के लिए एक महान जापानी टेक्निक मानी जाती है। यह आलस्य पर काबू पाने की दिशा में छोटे प्रबंधनीय कदम उठाने को प्रोत्साहित करता है। कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि मुझे आज पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, अब वो बस सोच में लगे हुए हो, लेकिन आपको वो चीज़ इतनी बड़ी लग रही है कि आप वो करना ही नहीं चाहते हो। तो छोटी छोटी चीज़ें करो, छोटे छोटे स्टेप लो। अगर वो आप चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे सभी चीज़ें जो है वो आप मतलब करते चले जाओगे, और जो पहाड़ लग रहा है आपको वो बाद में आपको छोटा छोटा ही लगने लगेगा कि ये तो आसान है, ये तो मैं कर सकता हूँ। एक बार में अगर आप इतना बड़ा बोझ को करने का कोशिश करोगे कि नहीं एक दिन में मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो वो पॉसिबल है ही नहीं। उल्टा आपको डर लगने लगेगा या फिर वो आप चीज़ें करोगे ही नहीं। तो छोटे छोटे कामों से आप शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे कठिनाई या फिर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको आप करो। तो जो छोटी चीज़ें हैं वो आपने पहले कर लिया तो बड़ा तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप आसानी से उस काम को भी कर लोगे। इसके अलावा अगर हम और टेक्निक की बात करें तो उस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है कि अपने काम को 25 मिनट के अंतराल में विभाजित किया जाता है और इसी को ही पोमोडोरोस कहा जाता है। उसके बाद एक छोटा ब्रेक लिया जाता है और यह संरचित दृष्टिकोण फोकस बनाए रखने में मदद करता है और स्थिरता को रोकता है। तो जैसे कि अगर आपने 1 घंटा स्टडी किया तो ये नहीं कि आप दिन भर लगातार बस स्टडी ही कर रहे हो, किए जा रहे हो पागलों की तरह, वो मत करो। 1 घंटा स्टडी करो, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर से जब आप चार्ज अप हो जाओगे उसके बाद फिर से स्टडी करो, तो एक एनर्जी बनी रहेगी। कोई भी इंसान जो होता है वो हमेशा क्रिएटिव नहीं होता है, कभी कभी वो डाउन भी हो जाता है या फिर कभी कभी फिर एकदम पीक पर चला जाता है, फिर डाउन हो जाता है। तो एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हल्का फुल्का ब्रेक तो लेना ज़रूरी ही है। इसके अलावा हम एक और टेक्निक की अगर हम बात करें तो उसका नाम है कानबन प्रणाली।
इसमें क्या होता है कि अपने कार्यों और प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक विजुअल बोर्ड या फिर चार्ट बनाया जाता है। आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने घर पे एक तरीके से एक चार्ट पेपर चिपका सकते हो, जहाँ पर आपका जो डेली रूटीन है या फिर आपको क्या करना है या फिर आपने क्या किया उसको आपको चेक करना है कि आज मुझे ये करना था, मैंने ये कर दिया, मुझे अब ये करना है। आप आगे का टारगेट वगैरह सेट करके रखो पहले से, और उसमें आपको पूरा का पूरा जो डेटा है वो एंट्री करना है, ताकि आपको ये बात पता चलेगी कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, कहाँ पर लगा रहे हो, कहाँ पर वक्त जो है वो अपना आप बर्बाद कर रहे हो। अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटो, फिर जब आप खुद अपनी अपनी प्रगति को देखोगे तो इससे आपको लगेगा, मतलब जिस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो उससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ भाई, अब मैं धीरे धीरे जो है वो अपने कामों को कर रहा हूँ, अब मैं आलसी रहा नहीं, मैं अब धीरे धीरे हार्ड वर्किंग या फिर वर्कोहॉलिक हो चुका हूँ। मैंने यहाँ पर एल्कोहलिक नहीं बोला, वर्कोहॉलिक बोला है। इसके अलावा अगर अगले टेक्निक की हम बात करें तो वो है काय काको। इसमें क्या होता है कि कई बार ज़रूरी परिवर्तन करने या फिर एक नया दृष्टिकोण आजमाने से आलस्य का जो चक्र है वो टूट सकता है। मान लो अगर मैं बात करूँ, एक दिन जो है वो आप बस सोते सोते बिता देते हो, आपका डेली रूटीन बन चुका है अब कि आपको बस सोना ही है, आपको हमेशा बस नींद ही आता रहता है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो आलसीपन है जिस वजह से आप खाली हर दिन सोते रहते हो, आप डेली सोते ही हो, तो एक दिन कोशिश करो कि वो जो रूटीन है आप उसको ब्रेक कर सको। जैसे मान लीजिए कि आप पिछले महीना बस सोते सोते गुजार दिए, बस वही रूटीन है आपका, रात में भी सोना, दिन में भी सोना, बस सोते रहना, इस तरीके से रूटीन है। तो आपको करना क्या है कि एक दिन ऐसा निकालना है और जिसमें आप सोना नहीं है, आपको दिन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहने, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। और वो जो एक रूटीन चल पड़ा था कि जैसे ही सुबह हो जाती है फिर कुछ देर के बाद आपको नींद आने लगती है दोपहर तक और आप सो जाते हो, और उसके बाद फिर उठने का आप नाम ही नहीं लेते, सीधा शाम को उठते हो और तब आपको पता चलता है कि आपका दिन जो है वो बेकार हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको वो जो चेन है, जो चेन बनी हुई है सोते रहने का या फिर आलसीपन का, उस चेन को आपको ब्रेक करना है। हाँ, एक दिन वो जो दिन आप लगाओगे उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको बहुत नींद आए, आपको आलसीपन आए, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे या फिर बहुत बुरा आपको फील लगे, आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ ना दे, फिर भी आप अगर हिम्मत करके करते हो, उस चेन को ब्रेक करते हो, तो उसके बाद इस चीज़ को अगर आप मेंटेन करके बैलेंस करके चलते हो आगे तक, तो वो जो आलसीपन है या फिर वो जो दिन में सोने की आदत थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर सकते हो और लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो। तो ये है कुछ जापानीज टेक्निक जिस वजह से जो जापानी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर पा रहे हैं। कहाँ वो विकासशील देश से एक विकसित देश में तब्दील हो चुके हैं। तो हमें भी वही करना पड़ेगा, खुद के आलसीपन को दूर करना पड़ेगा। अगर हमने नहीं किया तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान हमको ज़रूर रखना है। जुकार।